कर रही हो? क्या हुआ विशाखा? कुछ छूट गया था इस कमरे में तो सुबह किसी नौकर से कहकर मंगवा लेती गेस्ट रूम में। तुम्हारा इस कमरे में आना अलाउड नहीं है, भूल गई थी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बस यहाँ देव को फोन। देव को फोन करने आई थी? नहीं, मैं राधिका को फोन करने आई थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। देव की फोटो हाथ में लेकर राधिका को याद कर रही थी। इंटरेस्टिंग। और फोन तो विशाखा गेस्ट रूम में भी, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो मैं देव को राधिका के साथ हनीमून पर जाने की परमिशन देकर बचता रही हो। कहीं तुम वो तो नहीं पाना चाहती जो तुम हो चुकी? सही कहा मैंने, तुम्हारा कुछ छूट गया इस कमरे में, लेकिन वो पाने के लिए तुम्हें इस कमरे में वापस आना होगा, हमेशा के लिए। हाँ, मैं वो पाना चाहती हूँ जो मैंने खो दिया है। देव, मुझे हर समय तुम्हारी याद आती है। ये प्यार ही तो है ना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि देव को राधिका के साथ देखकर मुझे इतनी जलन क्यों होती है। देव, मैंने तुम्हें खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम ही तो वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी संवार सकते हो, मुझे सहारा दे सकते हो। बोलिए। मैं क्या बोलूं? मैंने तो सुनने के लिए फोन किया। क्या सुनेंगी आप? यही कि आगे क्या हुआ? आप उससे मिले? आपने बात की उससे? उसके पास रहने की कोशिश की? जिस फूल पर मेरा हक था, बहारों ने उसे मुझे से छीनकर किसी और को दे दिया। बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। उसे मेरे साथ होना चाहिए था, उसके साथ नहीं। तो पा लीजिए ना उसे। किसने रोका? वही करना होगा। क्या सोचा है? वो मैं आपको क्यों बताऊं? मैं वही करूंगा जो एक आशिक को करना चाहिए। आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने का अधिकार तो मुझे बहुत पहले ही मिल गया था, पर सही अर्थों में परिणीता मैं आज बनी हूं। हर सुबह आपकी सूरत देखकर मेरा दिन शुरू हो, हर रात आपकी बाहों में ढले।
यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अब बस मैं बहुत जल्द माँ बनके आपको, आपके परिवार को संसार की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती हूँ। उठिए। पहले तुम एक वादा करो। क्या? यही कि तुम हर सुबह मुझे ऐसे ही उठाओगी। कैसे? मुझे चूम के। वादा रहा। अब उठिए ना। क्यों? हमें घूमने जाना है ना? नहीं, अब हमारी बाकी की छुट्टियां इस होटल के कमरे में ही गुजरेंगी, एक दूसरे की बाहों में। हमारे मंदिर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूजा घर में आने की? यहाँ आरती करने का हक सिर्फ इस घर की बहुओं को है। कोई भी ऐसे आके ठाकुर जी को हाथ नहीं लगा सकता। आरती नहीं लेंगी आप? वैशाली जी, माना आपको विशाखा से एतराज है, आरती से तो ना है। आरती तो ठाकुर जी का आशीर्वाद हुए है। समधन जी ले लीजिए आरती। आरती लिए बिना पूजा घर से जावेंगी तो ठाकुर जी का अपमान होवेगो। जीती रहे बिटिया, ई तोरी पहली जीत है। नहीं अम्मा, पहली जीत के लिए अभी भी बहुत सफर तय करना बचा है। अभी तो बहुत दूर जाना है, पर आपकी मदद के बिना। बिटिया, हम तो तोरे साथ ही हैं। बोल बोल, क्या करे कोया?
आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। अरे बिटिया, वो सिखाई देंगी, ऐसा सिखाएंगी कि मनहूस राधिका का खाना तो फीका लगने लगेगा। जल्दी चलिए ना। चलो। अरे वाह, आज तो खाने में से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है ना बहू? ये आज खाना उर्मी ने बनाया है? नहीं मालकिन, उर्मी ने नहीं, ये सब खाना पुराने वाली छोटी बहू ने बनाया है। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? शीला, उर्मी को समझा देना कि रसोई हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है। कोई भी राह चलता आके वहां पर खाना बनाए, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। शीला, एक काम करना, अन्न का अपमान नहीं करते। ऐसा करो, ये सारा खाना भिखारियों को दे देना। यहाँ का पाश्चात्य संगीत कितना अच्छा है ना, मन कर रहा है घंटों बैठी रहूं। राधिका, चलो वापस चलते हैं। मेरा मन कर रहा है कि हम होटल के कमरे में जल्द से जल्द वापस जाएं। और तुम्हारा यहाँ घंटों बैठने का मन कर रहा है? देखो, इससे पहले कि तुम्हें इस जगह से प्यार हो जाए, हम वापस चले चलते हैं। चलो। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूं, यहीं बैठ रहे हैं।
नाट्य नृत्य की एक अपनी शैली है ना। हाँ राधिका, पर वैसे इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। पैर आगे पीछे करते हुए सिर्फ डांस ही तो करना है। क्या मेरी किस्मत में आज रात आपके साथ इस धुन पर थिरकना लिखा है? इस धुन पर? हाँ राधिका, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और आज तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं।